सुप्रभातम। भक्ति भगवत समर्पण वृत्ति का मूर्तिमंत आविष्कार है श्री राधा जी। राधा रूपी भक्ति साध्य करने के लिए ही भगवान श्री नारायण ने स्वयं श्री कृष्ण अवतार लिया। अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, दूध और उसकी शुभ्रता, पुष्प एवं उसका गंध अभिन्न है। ठीक वैसे ही आराध्य और आराधक श्री राधा जी एवं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा एकात्म है, अभिन्न है। एक बार की बात है, व्रजसंत श्री नागाजी महाराज 84 परिक्रमा कर रहे थे। तब उनकी लंबी लंबी जटाएं वृंदावन की झाड़ियों में अटक गई। अन्य साधुओं को उनका दुख देखा ना गया। साधुओं ने उनसे पूछा, नागाजी महाराज, क्या हम आपकी मदद करें? आपकी ये लंबी लंबी झाड़ियों में अटकी जटाएं आपको निकाल दे? अरे साधु, तुम व्यर्थ क्यों चिंतित होते हो? जिस व्रज किशोर ने मेरी इस जटाओं को उलझाया है ना, वही उसे सुलझाएगा। हम प्रयत्न नहीं करेंगे, चाहे हमें प्राण क्यों न गंवाने पड़े। कान्हा का हमें इंतजार है। भक्तवत्सल माधव को भक्त का दुख देखा ना गया। वे तुरंत नागाजी महाराज के पास पहुंचे। नागाजी महाराज कान्हा से कहने लगे, नंद किशोर, आपके ईश्वरत्व का मुझे प्रमाण चाहिए। कान्हा ने कहा, बाबा जी, ये मेरी बंसी, मयूर पंख और पीतांबर तो है ना, आपको और क्या प्रमाण चाहिए? कान्हा, अरे बंसी, मयूर पंख, पीतांबर तो और कोई भी धारण कर सकता है। आपकी आराध्या हृदयस्था कहाँ है, जिसके बिन आप अधूरे हो? राधा जी जब आकर कहेगी यही मेरे गिरधारी है, तभी मैं विश्वास करूंगा कि आप नंदात्मज है। यह है राधा जी की महिमा। इसलिए अक्सर राधा गोविंद, राधा मिलिंद, राधा श्री कृष्ण कहा जाता है। राधा जी यदि प्रकाश है तो माधव भुवन भास्कर, वह चंद्रिका तो जगताधार पूर्ण चंद्र। संत कहते हैं, राधे राधे जपते चलो आएंगे बिहारी। शास्त्रीय दृष्टया रा उच्चारण से रोग, भव रोग, द्वेष राग से मुक्ति मिलती है और धा उच्चारण से आयु एवं आरोग्य का वर्धन होता है। भक्ति शास्त्र अनुसार राधा शब्द मुक्ति प्रदान करता है और साक्षात भगवान उच्चारक के संरक्षक बनते हैं। राधा शब्द यदि उल्टा लिखा जाता है तो वह धारा बनता है। माधव की चिदविलासिनी शक्ति है राधा, जिसमें अविरत अव्याहत अखंड स्वरूप से केवल भक्ति धारा ही प्रवाहित होते रहती है। एक बार की बात है, द्वारिकापुरी में सत्यभामा देवी जी को एक प्रश्न अस्वस्थ किए जा रहा था। अष्टप्रधान रानियां होने के बावजूद भी जगत चालक जी के हृदय में श्री राधा जी ही क्यों विराजित हैं? सभी रानियों ने संगत मत करके श्री राधा जी को द्वारिका आने का निमंत्रण दिया। भक्ति स्वरूपा राधा जी के द्वारिका आगमन के पश्चात उनका स्वागत किया गया। उन्हें सम्मान पूर्वक बिठाकर यथोचित आदर सत्कार करने के पश्चात एकदम गर्मा गर्म खौलती हुई रबड़ी उन्हें प्राशन करने के लिए दी गई। क्षण का भी विलंब ना करते हुए
राधा जी ने उस खौलते हुए रबड़ी को एक झटके में ग्रहण किया। सभी रानियां एक दूसरे के तरफ देखकर नेत्र संकेत से वार्तालाप करने लगी। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, इतनी गरम रबड़ी राधा जी ने एक झटके में कैसे प्राशन की। रात्रि के समय जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पैर रुक्मिणी देवी दबा रही थी, तब उन्होंने देखा प्रभु जी के पांव पर बहुत बड़े बड़े फफोले हैं। प्राणनाथ, आप कृपा करके मुझे इन बड़े बड़े फफोलों का कारण तो बताइए। रुक्मिणी, मुझे बिना बताए आपने श्री राधा जी को आमंत्रित किया, ऊपर से उसे उबलती हुई रबड़ी पिलाई। क्या आप लोग ये सब भूल गए? उसके हृदय में मेरे चरणों के अलावा और कुछ भी नहीं। वृंदावन से मथुरा जाने के पूर्व मुझसे राधा जी ने वचन लिया था, पहला, मैं उसके सपने में कभी नहीं जाऊंगा, और दूसरा, उसके हृदय में मेरे चरणों के अलावा और कुछ भी सदैव नहीं रहेगा। फिर मेरे पांव पर ये फफोले देखे तो आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? समर्पित भक्ति की मूर्तिमंत गंगा है राधा जी। इसीलिए तो संत कहते हैं, राधे तू बड़ भागिन, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण सो तेरे आधीन। कृष्णात्मिका राधा जी को कोटि कोटि प्रणाम।